गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट करना सीखा, टेबल क्रिएट करना सीखा और टेबल के रिकॉर्ड्स को हमने रिट्रीव करना सीखा, उसे देखना सीखा। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं किसी डेटाबेस के टेबल में वैल्यूज़ को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो मैं आज करने क्या वाला हूँ, आप लोगों को एक डेटाबेस बनाऊँगा और इस डेटाबेस का नाम होगा सिस्टम, और उसमें एक टेबल क्रिएट करूँगा और उस टेबल का नाम होगा लॉगिन। और एक चीज़ और, उस टेबल में आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि टेबल में कॉलम्स होते हैं, तो कॉलम्स को हम लोग फील्ड्स बोलते हैं या एट्रीब्यूट कहते हैं डेटाबेस के लैंग्वेज में। और टेबल के अंदर में जो वैल्यूज़ स्टोर्ड होते हैं उन्हें रिकॉर्ड कहा जाता है। तो देखिए, इस टेबल में यूज़र नेम है, यूज़र के नेम है ना। तो यूज़र का नेम आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है। तो इस टेबल का, इस फील्ड है ना, इस टेबल में ये जो फील्ड है उस कॉलम का जो डेटा टाइप है, उसके रिकॉर्ड्स का जो डेटा टाइप है, आप देख सकते हैं स्ट्रिंग है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है। तो इसके लिए जब हम लोग टेबल बनाते हैं तो वैर कैर डेटा टाइप यूज़ करते हैं, है ना। उसी तरीके से ये वाले कॉलम में देखिए जितने भी वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर टाइप के हैं, तो इसके लिए हम लोग इंट डेटा टाइप यूज़ करते हैं, है ना। हर एक प्रकार का डेटा होता है, जैसे कि न्यूमरिक होता है, कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग होता है ना। दशमलव वाले डेटा को फ्लोट बोलते हैं। तो हमें जब टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएट करते समय जो फील्ड्स हम बनाते हैं उसके डेटाबेस के बारे में, डेटाबेस का जो कॉलम होते हैं उस कॉलम के डेटा टाइप के बारे में हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये श्योर हो जाएं कि हमारा जैम सर्वर ऑन है। मैं डेस्कटॉप में जाऊं, आप देख सकते हैं यहाँ पर अपाचे और माई एसक्यूएल जो है वो रनिंग स्टेट में होना चाहिए। उसके बाद मैं डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलूं। अब एक चीज़, जब भी आपको माई एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के साथ में आपको एक्सेस करना है तो आपको ये पाथ में जा कर के इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में आपको जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैं, भाई कोई फाइल है ना, वो मोहन सोहन फोल्डर, तो मुझे वहाँ आना पड़ेगा ना उसको एक्सेस करने के लिए। उसी तरीके से डेटाबेस के जितने भी फाइल्स होते हैं वो हमें सी ड्राइव में एक फ़ोल्डर होता है जैम, और जैम के अंदर में माई एसक्यूएल और माई एसक्यूएल बीन। तो डेटाबेस के सारे जो डेटाबेसेस होते हैं, टेबल्स होते हैं, वो मुझे यहीं मिलने वाले हैं। तो मुझे इस डायरेक्टरी तक मुझे आना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए मुझे जाना पड़ेगा कहाँ पर, सी ड्राइव में, है ना। सी ड्राइव में जैम फोल्डर में माई एसक्यूएल और बीन में। तो चलिए चलते हैं। तो मैं सी में तो हूँ, तो cd स्पेस डबल डॉट करूँ तो हीरा से बाहर निकला। अब मुझे यूज़र से बाहर निकलना है, cd स्पेस डबल डॉट करूँ, यूज़र नाम के फ़ोल्डर से बाहर निकल गया। अब मुझे जैम्प नामक फ़ोल्डर में एंटर करना है, तो फॉर दैट पर्पस cd कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, जैम के अंदर आ गया। अब मुझे जैम के अंदर माई एसक्यूएल में जाना है, तो cd माई एसक्यूएल करूँ तो अब मैं माई एसक्यूएल फोल्डर में आ गया। अब मुझे बीन फोल्डर में जाना है, तो cd स्पेस बीन करूँ तो मैं बीन फोल्डर में आ गया। अब यहाँ पर मैं उस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में पहुँच गया हूँ जहाँ से मैं DBMS के साथ में, माई एसक्यूएल DBMS के साथ में मैं कनेक्ट हो जाऊँ। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा माई एसक्यूएल, सबसे पहले यूज़र नेम के लिए ऑप्शन यू, यूज़र नेम हमारा रूट है तो रूट लिखूँ मैं, और पासवर्ड जो है ना, वो पासवर्ड जो है तो /p, कुछ भी नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं डालूँगा। अब होस्ट एड्रेस के लिए /h 127.0.0.1, तो ये वेब सर्वर का एड्रेस है। आई थिंक ये स्मॉल लेटर मुझे लिखने चाहिए थे। मैं लिखता हूँ माई एसक्यूएल -u, यूज़र नेम रूट होगा और पासवर्ड जो होगा कुछ भी नहीं है तो मैं खाली छोड़ूँ, और होस्ट एड्रेस /h
127.0.0.0.1 पासवर्ड पूछ रहे हैं, पासवर्ड कुछ भी नहीं, तो मैं एंटर प्रेस करूँ सिंपली। अब शो डेटाबेसेस करूँ, मैं डेटाबेसेस करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे डेटाबेसेस बने हुए हैं। अब मैं आज के लेक्चर को समझाने के लिए एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा सिस्टम नाम का। तो कमांड प्रॉम्प्ट में लिखूँगा क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम दे रहा हूँ मैं सिस्टम। तो अब वो डेटाबेस बन चुका है सिस्टम नाम का, एक बार देख लेते हैं हम लोग। शो डेटाबेसेस, ठीक है, तो ये सिस्टम नाम का डेटाबेस बन चुका है। अब मुझे सिस्टम नाम के डेटाबेस को यूज़ करना है और उसमें मुझे टेबल बनाना है। तो मैं लिखूँ यहाँ पर यूज़ सिस्टम करके मैं लिखूँगा, फिर सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। अब हम लोग किस में आ गए हैं, सिस्टम नाम के डेटाबेस में। अब मुझे करना क्या है भाई, एक टेबल बनाना है और उस टेबल का नाम होगा लॉगिन, और उसमें 2 फील्ड होंगे, 2 कॉलम्स होंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड। एक का डेटा टाइप जो होगा varchar होगा, स्ट्रिंग होगा, और दूसरे का डेटा टाइप जो होगा वो इंटीजर होगा, 5 डिजिट वाला। ओके, तो चलिए हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो उसकी क्वेरी है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम होगा लॉगिन, पहले फील्ड का नाम है यूज़र नेम और इसका डेटा टाइप होगा varchar, ठीक है। यूज़र नेम मैं 10 कैरेक्टर का ले लेता हूँ, चलो 50 कैरेक्टर का ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा समझिए, ये जो यहाँ मैं टेबल बना रहा हूँ है ना, इसका फील्ड नाम कॉलम नेम क्या हो गया, यूज़र नेम, और इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के लिए हम लोग varchar डेटा टाइप लेते हैं, varchar। अब अगला जो कॉलम है उस कॉलम का नाम मैं क्या रखने वाला हूँ, पासवर्ड। तो कमांड प्रॉम्प्ट में लिखूँगा पासवर्ड, और उसका जो डेटा टाइप है इंटीजर है ना, उसका डेटा टाइप होगा इंट, और 5 डिजिट का मैं पासवर्ड रखने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर पैरेंथेसिस ओपन हुआ था है ना, ये डेटा इस है ना यूज़र नेम के लेंथ के लिए हो गया 50 कैरेक्टर का, और पासवर्ड इंटीजर टाइप का 5 डिजिट का। अब ये जो ब्रैकेट यहाँ शुरू हुआ था उसको मैं यहाँ क्लोज करूँगा, उसके बाद मैं लगाऊंगा सेमीकोलन। तो एक है ना क्वेरी हमारा सक्सेसफुली रन हो गया, टेबल हमारा क्रिएट हो गया है। अगर मैं शो टेबल्स करूँ तो देख सकते हैं एक लॉगिन नाम का एक टेबल बन चुका है। अब आज के लेक्चर में जो चीज़ मुझे पढ़ाना है, आपको वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है ना, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है, और इसकी सहायता से हम लोग किसी टेबल में हम लोग न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, किसी रो को इंसर्ट करते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू राइट द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इन 2 वेज, है ना, और इस कमांड को हम लोग 2 तरीके से प्रयोग करते हैं। पहला सिंटैक्स क्या होता है, स्पेसिफाई बोथ द कॉलम नेम्स एंड द वैल्यूज टू बी इंसर्टेड। तो देखिए ये इसका सिंटैक्स है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम देंगे, कॉलम का नेम देंगे हम लोग, उसके बाद में जो वैल्यू हमें इंसर्ट करना है वो वैल्यू देंगे। तो ये पहला तरीका हो गया इसको यूज़ करने का, जिसमें हम लोग कॉलम के नेम को स्पेसिफाई करेंगे और साथ ही साथ वो वैल्यूज़ जिन्हें हमें इंसर्ट करना है। तो देखिए हमारे टेबल में 2 कॉलम है, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो इंसर्ट करना है तो उसके लिए सिंटैक्स ये है इंसर्ट इनटू फिर टेबल का नेम। तो चलिए हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम है लॉगिन, ठीक है, और पैरेंथेसिस में देना है हमें कॉलम का नाम। तो पहला कॉलम जो है वो यूज़र नेम है, यूज़र नेम, कॉमा दूसरा जो कॉलम नेम है वो है पासवर्ड, इंसर्ट इनटू लॉगिन है ना, हमने कॉलम का नेम स्पेसिफाई कर दिया। अब उनके वैल्यूज़ दूंगा मैं, यूज़र नेम। अब एक चीज़, यूज़र नेम चूंकि इसका डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग जो डेटा जब भी हम लोग इंसर्ट करेंगे उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, है ना, यूज़र नेम मैं दे देता हूँ हीरा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा
मैं क्लोज करता हूँ, मतलब यूज़र नेम मैं डाल दिया हीरा और पासवर्ड जो है 1 2 3 4 5 इंटीजर है, तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला पैरेंथेसिस ब्रैकेट यहाँ क्लोज और सेमी कॉलन मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो एक रो जो है वो इंसर्ट हो गया है हमारे इस लॉगिन टेबल में। अब इस लॉगिन टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को मैं देख लेता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम है लॉगिन। तो देख सकते हैं यूज़र नेम हीरा और 1 2 3 4 5 मैंने अभी इंसर्ट किया। एक और रो मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, तो अगेन सेम सिंटैक्स होगा, इंसर्ट इनटू लॉगिन है ना, यूज़र नेम पासवर्ड। अब मैं यहाँ पर है ना यूज़र नेम दे देता हूँ एडमिन। एडमिन चूँकि जो है वो स्ट्रिंग डेटा है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, उसके बाद वैल्यू दे देता हूँ कुछ 4, ये पासवर्ड हो जाएगा। सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है। अब मैं है ना इस टेबल के रिकॉर्ड को मैं एक्सेस कर लेता हूँ, रिट्रीव कर लेता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम है लॉगिन, टेबल का नाम है लॉगिन। तो देख सकते हैं 2 रो इंसर्ट हो गया है। तो एक पहला तरीका था जिसमें हम लोग कॉलम नेम और जो वैल्यू हमें इंसर्ट करना है वो दोनों को ही हमें लिखना पड़ता है। और दूसरा एक और सिंटैक्स है, जिसमें इंसर्ट इनटू टेबल का नेम और डायरेक्ट वैल्यूज दे देते हैं विदाउट स्पेसिफाइंग द कॉलम नेम। तो देखिए दूसरा सिंटैक्स भी हम लोग करके देख लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग इंसर्ट इनटू लॉगिन, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग कॉलम के नेम को जैसे यहाँ स्पेसिफाई किए हैं लिखे, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम लिखेंगे वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़ देंगे हम लोग। तो चूँकि पहला जो कॉलम है वो स्ट्रिंग है तो उसको मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में सपोज मैं लिखता हूँ सुनील मान लो यूज़र नेम है, और उसका जो पासवर्ड है ना इंटीजर टाइप का, वो है 98745, कुछ भी ले लेते हैं। अब मैं है ना प्रत्येक जो एसक्यूएल की कमांड है उसको हम लोग टर्मिनेट एंड कहाँ से करेंगे, सेमी कॉलन से। एंटर किया, एक रो और इंसर्ट हो गया। अब मैं उस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर लेता हूँ, तो उसके लिए कमांड होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन। तो देख सकते हैं ये 3 रो इंसर्ट हो गए। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने समझा इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट, है ना, जिसकी सहायता से हम लोग कोई जो टेबल होता है उसमें ऐसे रोज़ को, रिकॉर्ड्स को हम इंसर्ट करते हैं। और किसी टेबल में भाई ऐसे कॉलम्स होते हैं, उन्हें फील्ड कहा जाता है, और प्रत्येक फील्ड का अपना एक डेटा टाइप होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले फील्ड में देखो पूरा डेटा जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट का है। स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। ये देखिए कितने अल्फ़ाबेट, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर, ये 5 अल्फ़ाबेट का ग्रुप है, तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप कहलाएगा। और स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए हम लोग जो डेटा टाइप यूज़ करते हैं वो varchar। और इस कॉलम के सारे डेटा को अगर हम लोग अच्छे से देखें तो पूरे न्यूमेरिक फॉर्मेट के हैं। तो इसके लिए जो डेटा टाइप हम लोग यूज़ करते हैं उसका डेटा टाइप है इंटीजर, तो इंट यूज़ करते हैं हम लोग डेटाबेस में। तो इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट जो होता है टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए प्रयोग लाया जाता है, और इसका जो सिंटैक्स होता है वो 2 तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले सिंटैक्स में क्या करते हैं हम स्पेसिफाई करते हैं दोनों चीज़ों को, कॉलम के नाम को और उनके वैल्यूज़ को, है ना, जो वैल्यू हमें इंसर्ट करने उनको। तो सिंटैक्स कैसा होगा, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम रहता है, और पहले पैरेंथेसिस में सारे कॉलम्स के नेम को, सारे फील्ड्स के नेम को, फिर वैल्यूज़ लिखने के बाद में दूसरा जो पैरेंथेसिस होता है, जो वैल्यू हमें इंसर्ट करना है उन वैल्यूज़ को लिखते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, जो स्ट्रिंग वैल्यू होगा उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, और न्यूमेरिक वैल्यू को विदाउट एनी कोटेशन मार्क हम उन्हें सिंटैक्स में लिखेंगे, और एंड में सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है। दूसरा जो सिंटैक्स है उसमें हम लोग डायरेक्टली कॉलम के नाम को नहीं स्पेसिफाई करते हैं, उसमें डायरेक्ट वैल्यूज स्पेसिफाई करते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, है ना, इंसर्ट इनटू लिखेंगे, फिर टेबल का नाम लिखेंगे, फिर वैल्यूज़ में पहले पैरेंथेसिस में सारे वैल्यूज़ जिन्हें हमें इंसर्ट करना है टेबल में, वो सारे वैल्यूज़ को हम लोग लिखते हैं। तो भाई आप सारे लोग, है ना, ये लेक्चर को समझिए और प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, और कोई भी अगर दिक्कत है तो फिर आप लोग पूछेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।